नमस्कार, मैं आपका आज की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टेंस का दी एंड करने जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो हमारे टेंस के जो तीनों पार्ट थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से, आपने प्रैक्टिस भी की होगी और यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे शेयर भी की होगी। और यदि और कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें बताना कमेंट्स करके, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें और आपको बता सकें। ठीक है, तो देखिए आज हम टेंस का लास्ट दिन है। ठीक है, आज लास्ट वीडियो हमारे टेंस का। तो टेंस में हम आज लास्ट इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, जिनके साथ जो अधिकतर बार एग्जाम्स में भी आते हैं। और हमें जो, जैसे मान लीजिए हमारी आरबीएसई बोर्ड है, तो हम हमारे जो उसमें वो करेक्ट फॉर्म बनने वाले आते हैं ना, वो सेंटेंसेस, उसके अंदर हम किस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो अधिकतर होती हैं, मतलब जिनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बस अधिकतर वैसे 8 सेंटेंस आते हैं। तो 8 सेंटेंस में से 4-5 तो ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। हालांकि सेंटेंस अलग होता है लेकिन मेथड वही होता है। ठीक है, वही रूल होता है, सब वही चीजें सेम होती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ आज क्या चल रहा था टेंस। ठीक है, तो देखिए टेंस में से कुछ स्पेशल वर्ड्स है, एक दो वर्ड है, अधिकतर वही आते हैं। जैसे कि पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। ठीक है, इसमें एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा बार काम में आता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है हमारा ऑलवेज, और एक साथ एक वर्ड और है यूजुअली। ठीक है, यदि आपको ये वर्ड कहीं पर भी मिल जाए सेंटेंस में, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है हमारा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए जैसे एक सेंटेंस बता देता हूं आपको, जैसे ऑलवेज का एक सेंटेंस बता देता हूं, आई ऑलवेज गो देयर। ठीक है, इसका मतलब होगा मैं हमेशा वहां जाता हूं, मैं हमेशा वहां जाता हूं। लास्ट में जाता हूं आ गया ना। तो ये कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखिए वहां पर हमारे पास में किस प्रकार से आता है सेंटेंस। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, तो बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से आएगा हमारे पास में। ये यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, यहाँ पर हमें कोष्टक में गो दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास में क्या वर्ड आ रहा है। यहाँ पर ऑलवेज आ रहा है, और हमें पता है कि जहां पर ऑलवेज आ जाता है वहां पर हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और साथ ही हमारे यहाँ पर फुल स्टॉप भी है। वैसे भी सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है, हमें जो हमारे यहाँ कोष्टक में जो हमें वर्ब दी गई है उसकी हमें उसे बस थोड़ी मॉडिफाई करके लिखना है। तो ये अब देखना ये है, आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो ये होती है कि यदि हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई, और आई को हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करने के कारण गो का गो ही रहेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, गो ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑलवेज, यूजुअली, जब ये सेंटेंस किसी वाक्य में आ जाए, ये शब्द किसी वाक्य में आ जाए, तो हम वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे मान लीजिए यदि अब की बार मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके क्या लिख दिया, ही या सी लिख दिया, जैसे सी लिख दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, सी ऑलवेज, अब यहाँ पर गो नहीं रहेगा, साथ ही साथ में ईएस भी लगेगा। टेंस के नियम याद होंगे आपको शायद, इसलिए यहाँ पर सी ऑलवेज गोज देयर। ओके, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो हो गई हमारे ये ऑलवेज वालों की बात। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बातें थी। अब बात करें दूसरे टेंस की। पिछले 2 सालों से आ रहा है जो कंटिन्यूस में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, इसमें बहुत स्पेशल वर्ड है। ठीक है, स्पेशल वर्ड क्या है, इसमें बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है लूप वाला। ठीक है, हमारे टाइम पर भी आया था, अब की बार भी आया, और अब आगे पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ठीक है, यस। ठीक है, तो देखिए वाक्य इस प्रकार से आता है, लुक, ये चिन्ह भी आता है साथ साथ,
ठीक है, द बस खालिस्तान आता है, फिर फुल स्टॉप भी आ जाता है और कोष्टक में दिया होता है मान लीजिए कम। ठीक है, तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता नहीं कि टेंस तो कौन सा काम में आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि जहां पर लुक आ जाता है वहां पर हमारे पास कौन सा टेंस काम में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में आता है। तो हमारे पास यहाँ पर टेंस जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि लुक आ रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पर टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और यदि आपको टेंस अच्छी तरह से आते हैं तो आप यहाँ पर आराम से इसके करेक्ट फॉर्म भर सकते हो। क्या बोलोगे, लुक द बस, एकदम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि हमारे पास में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती है, इज, एम, आर। इज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज करते हैं आई के साथ, और आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो देखिए बस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या इसके साथ में क्या यूज करेंगे हम, इज, और फिर हमारे पास में जो वर्ब दी गई है उसके साथ हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। इस प्रकार से अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लुक द बस इज कमिंग। ओके, इस प्रकार सेंटेंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ये हो गया। अब दूसरी ओर आती है एक लिसन। ठीक है, इसी प्रकार से उसमें भी होता है। ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार से होता है, जैसे लुक में हुआ है उसी प्रकार से उसमें भी इसी प्रकार से होता है, लिसन। ठीक है, लिसन, व्हाट इज सी सेइंग। ठीक है, इस प्रकार से आता है, लिसन, सुनो, व्हाट इज सी सेइंग, वह क्या कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से जहां पर लुक और लिसन आ जाता है वहां पर हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमें बस वर्ड्स का ध्यान रखना है कि जहां पर ऑलवेज आ जाता है वहां पर हमें किसका, कौन से टेंस को काम में लेना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेना है, और जहां पर लुक और लिसन आ जाता है वहां पर हमें कौन सा टेंस काम में लेना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम में लेना है। अब बात करें कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से आता है बोर्ड एग्जाम्स में, आगे भी यही काम आएगा। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमेशा करेक्ट फॉर्म में बुलवाते हैं, और उसके लिए आपको इन वर्डों का ध्यान रखना जरूरी है और टेंस का नॉलेज होना भी जरूरी है। अगली बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें भी दो तीन वर्ड होते हैं, ऑलरेडी, नाउ। ठीक है, ये वर्ड होते हैं, जहां पर ये वर्ड आ जाते हैं वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, ग्रामर आप उठाकर देखोगे तो हर पता नहीं कितने शब्द दिए हुए होंगे जिसमें हम इसका यूज करते हैं, और अन्य शब्दों में पता नहीं कितने शब्द दिए हुए होते हैं, वर्ड्स दिए होते हैं, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये वर्ड क्या है कि अधिकतर बार एग्जामिनर्स इनमें से प्रश्न पूछते हैं, तो जो हमें जिससे हमें प्रश्न आते हैं हम वही पढ़े, दूसरा क्यों पढ़े, बना दिमाग खराब क्यों करें हम। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर, मैं वहां पहले जा चुका हूं। ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है, मैं वहां ऑलरेडी जा चुका हूं या मैं वहां पहले भी कभी मतलब जा चुका हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस है। अब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आता है, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आता है, आई, जैसे कि मान लीजिए ये ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया, यहाँ ब्लैंक दे दिया, और देयर या हियर जो भी लिखना था लिख दिया, और यहाँ पर वो दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है जहां पर ऑलरेडी आ जाता है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का में आता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव काम आएगा, तो यहाँ पर हैव। वर्ब हमारे पास गो दी हुई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टेंस का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, इसके अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते, जादू मंत्र तो अभी आता है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब देखिए
आगे वाला टेंस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता है, और पूछा जाता है तो भी आराम से आप कर सकते हो अपने नॉलेज से। अब देखिए, अब तो कोई इतनी हार्ड चीज है भी नहीं, क्योंकि अधिकतर प्रेजेंट में से आते हैं, और यदि पास्ट में से आते हैं तो भी हम समझ भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े स्पेसिफिक वर्ड आते हैं। जैसे कि पास्ट सिंपल की बात करूं मैं, तो वहां पर हमेशा, हमेशा क्या, अधिकतर बार, हमेशा तो नहीं बोल सकता, यस्टरडे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ का मतलब भूतकाल हो गया, भूतकाल हो गया मतलब पास्ट हो गया, पास्ट हो गया मतलब कि पास्ट सिंपल काम में आएगा, ठीक है। तो जहां पर यस्टरडे आ जाता है वहां पर हमें क्या करना है, कौन सा काम में लेना है, सेंटेंस, हमें पास्ट सिंपल काम में लेना है। जैसे कि कोई सेंटेंस है, जैसे रवि वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है। रवि वेंट टू जयपुर यस्टरडे मतलब रवि कल जयपुर गया, ठीक है, मतलब कल गया था, ठीक है। तो रवि कल जयपुर गया। बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आ जाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूज करने के बढ़ना तो पड़ता है ना, और यहाँ पर यस्टरडे दे ही दिया, यहाँ पर गो लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो पास्ट सिंपल है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारे पास में वर्ब दी हुई है, अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा यस्टरडे। इसके अनुसार हम यहाँ इसकी गो वेंट, गोन होती है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, वेंट, ओके, ये हो गया। अब इसमें एक और आता है, ऐसे इस प्रकार से हो जाता है, इन 1980 या 2020, ठीक है, 2020, इस प्रकार से कुछ भी आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आई बोर्न इन, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। मतलब कि कुछ सन दी हुई होती है इन बार, उसके बाद में कुछ सन दी हुई होती है, जैसे कि 2020 है, 2016 है, कुछ भी दिया हुआ है, तो हम वहां पर कौन से टेंस को काम में लेते हैं, पास्ट सिंपल को काम में लेते हैं, ओके। ये बात हो गई अपने पास्ट सिंपल की। अब देखिए, बात करें, ये यस्टरडे हुआ। अब देखिए जो दूसरा है, कल के लिए है, ये तो रही यस्टरडे की बात। अब देखिए हम बात करते हैं एक दूसरे कल की। कौन से कल की, आने वाले कल की, आने वाला कल, बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आने वाला कल मतलब कि भविष्य में हो गया, तो भविष्य में हो गया तो दूसरे का यूज क्यों करेंगे भाई, हम यूज करेंगे डायरेक्ट सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। ये एकदम सिंपल है कि जहां टुमारो आ गया वहां पर फ्यूचर आएगा, फ्यूचर आएगा वहां पर फ्यूचर टेंस का काम, फ्यूचर टेंस काम आएगा, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे कि आई सेल ईट फूड टुमारो, इस प्रकार से सेंटेंस हो गया, आई सेल ईट फूड टुमारो, ठीक है। तो देखिए टुमारो आ गया, इसका मतलब हमारा फ्यूचर टेंस है, और हमें पता है कि जहां पर टुमारो आ जाता है वहां पर सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें इतनी चीज नहीं दी, और हमें यहाँ पर वर्ब क्या दे दी, ईट दे दी, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि जहां पर ये आ गया, यहाँ पर ये इस टेंस को हम यूज में लेंगे, तो आई के साथ सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी हमें, सेल, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है, तो आई गिवन है, तो हमें किसका यूज करना है, सेल का, और ईट का, ईट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये भी हो गया। अब एक चीज और होती है हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक चीज होती है हमारे पास में कि कभी कभी हमें क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में हमें दो वर्ब दी हुई होती है,
ठीक है, जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है। तो देखिए इसमें होता क्या है, वांट यानी चाहना और गो यानी जाना, दोनों ही वर्ब है। ठीक है, ये चाहना और ये जाना दोनों वर्ब है ना। तो एक सेंटेंस में यदि दो वर्ब आ जाती है तो उसके बीच में हम कनेक्टिव टू का यूज करते हैं हमेशा। ये कनेक्टिव है हमारे पास में जोड़ने वाला, तो कनेक्टिव किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और देखिए हमेशा यही होगा। तो यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, या फिर जैसे मान लीजिए यहीं पर ब्लैंक दिया हुआ है आपको और यहाँ पर गो दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर टू के जस्ट बाद में गो का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है।